हेलो एवरीवन, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्ट ओसिस। आज मेरे साथ हैं मिस्टर पवन, उसके दादाजी और उसके पापा जी। एक ऐसी फैमिली जो पीछे काफ़ी टाइम से मतलब एजेंटों के शिकार है। जहाँ तक अब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती कि मतलब आप लोग एजेंटों के शिकार हो चुके थे। तो मीन्स लाइक पवन का वीज़ा रिजेक्ट होना, इसके अलावा इनके दो और भतीजा और इनके लड़का, उनके वीज़े रिजेक्ट होना, एंड फाइनली पवन का फिर मेरे पास आना एक फेयर के थ्रू, और अब उनका वीज़ा लगा है। आप देख सकते हैं यूके का वीज़ा लगा है। ही इज गोइंग इन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, बैचलर इन मैकाट्रॉनिक्स। तो पवन, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट, एंड दादाजी आपको भी धन्यवाद। एंड फादर साहब। तो पवन, आप थोड़ा सा जर्नी आपकी कैसी रही वेस्टर्न ओवरसीज के साथ? मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी वेस्टर्न ओवरसीज के साथ। कब मिले आप, कैसे मिले थे? इनको जनवरी में मिला था फेयर के दौरान और क्षेत्रा, और उस टाइम मैं प्रदीप सर को मिला। इन्होंने मेरे को यूके के रिगार्डिंग बहुत अच्छी सलाह दी। कौन, मुझे ये बताइए कि इससे पहले आपका गैप है, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बात करो। पिछला अपना जो आपका जो पीछे मतलब बोलते हैं कि अगर कोई नुकसान खा लेता है तो वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लस्सी को भी, कहीं जलना चाहिए। तो ऐसी कुछ जर्नी आपकी रही है। आपका यूके का वीजा लगा हुआ है तो मुझे लगता है कि आप खुश भी होंगे। सेकेंडली, इससे पहले 2016 पास आउट हो, तो अपनी जर्नी की बात करो शुरू से लेकर अभी तक। जैसे कि मैंने 2016 में अपनी +2 पास की और मेडिकल स्ट्रीम से। उसके बाद मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने ओवरऑल 6 बैंड प्राप्त किए। और मैंने फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचा था अप्लाई करने के लिए, पर मैं बहुत से एजेंटों के पास गया। एक एजेंट के पास मैंने फाइल भी अप्लाई की और उन्होंने बहुत टाइम लिया मेरा, तो इस कारण मैंने अपनी फाइल वापस ले ली उनसे। तो इसके बाद मैंने बहुत एजेंट इसके बाद भी मैं बहुत एजेंटों के पास गया, पर उन्होंने मेरे को एक बेटर सलाह या बेटर गाइड नहीं दिया। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेशन दी कि आप वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास जाओ। तो उस टाइम मैं क्षेत्रा वेस्टर्न ओवरसीज़ के फेयर में गया। तो उस टाइम मैं प्रदीप सर से मिला। इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और प्रोफाइल देखने के बाद मेरे को बहुत से ऑप्शन दिए कंट्री हो गए, पर मेरे को यूके बेटर लगा, क्योंकि आज यूके में बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं स्टूडेंट के लिए सक्सेस होने के लिए। और उस टाइम मैंने इनकी बात सुनी और मेरे को अच्छा लगा। दैन मैं इनके ऑफिस आया चंडीगढ़ और फैमिली के साथ, तो फैमिली को से मिलवाया। तो उसके बाद हमने यूके के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट की और इनका सभी स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। मेरे को बहुत ही अच्छी सलाह दी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग कोर्स। तो मुझे ये बताइए पवन, आपका वीज़ा कितने दिन में आया और किस कोर्स के लिए जा रहे हो? मैं मैकेट्रॉनिक्स के लिए जा रहा हूँ और मेरा वीज़ा 3 दिनों के अंदर आ गया फाइल अप्लाई करने के बाद। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ और आप मेरा वीज़ा देख सकते हो। तो काफ़ी टाइम 2016 से आप स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली 3 साल बाद आपका मतलब ड्रीम कंप्लीट हुआ है। अब कैसा फील हो रहा है? अब बहुत ही खुशी हो रही है, जैसे कि फैमिली भी बहुत हैप्पी है, बस जैसे चांद पे पहुंचने का। चलो हम दादाजी से बात करते हैं। दादाजी इनके प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और इवन की दुनिया की खेल लिखाई है आप लोगों ने, मतलब लोगों को जानते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। जैसे आपने मुझे बताया कि आपके एक दूसरे पोते का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आपके लड़के का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ, इवन के ये भी आपका पोता है, इसका भी वीज़ा रिजेक्ट पहले हुआ था। तो फाइनली मतलब क्या मार्केट में चल रहा है और किस तरीके से आप इस तरह से क्यों फंस रहे थे किसी के पास? मार्केट में जनाब ऐसे है, क्या कुछ लोग अफवाहों फैला रहे, ग्राहक को गुमराह करते हैं जी, और जिस काम के लिए अप्लाई किया जाता है वो काम पूरा नहीं करते। आपके सहयोग से और आपके मिलने से हमारा ये पोते का वीज़ा मिला और आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे भी करना होगा कि आपने मेरे पे फेथ किया और फाइनली इसका वीज़ा लगा है। फिर भी आप अपनी लोकल कम्युनिटी को कोई संदेश देना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश दूंगा कि जो ये छोटे मोटे दुकान खोले बैठे हैं इनसे बचना चाहिए। पास्ट में ऐसा क्या एक्सपीरियंस आपका, क्यों इतना मतलब परेशान हो? परेशानियों है वो टाइम पे ना तो काम करते हैं और पैसा ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते।
ओके, मतलब ऑफिस में बैठते ही जज में बिठा देते हाँ। हैं, ऐसा हुआ आपके साथ? एक सुनहरा मौका दिखाते हैं पार्टी को जी। और उनको पैसा दिया और उसको थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आपका गांव कौन सा है और आप क्या करते हो और मेरा किस तरीके गाँव- से मेरे पास पहुंचे? मैं टीकरी गांव का रहने वाला हूँ, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। बाकी पहले खेती बाड़ी करते थे, थोड़ा इधर उधर दाएँ बाएँ प्रॉपर्टी का भी काम करते जी, मेरे पास कैसे पहुंचे आप? थे। ये मेरे पोता है ये पवन कुमार जी, ये आपको कुरुक्षेत्र केंद्र मिले, उसके बाद ये हमारे को आपके पास मिलाना चंडीगढ़ ले गए और उसके बाद जो बातचीत आपके साथ हुई, उस बातचीत में हमारे को संतुष्टि हुई जी, तभी से हमने ये सोच रहे थे कि हमारा 6 महीने के बाद या साल के बाद रहो तो काम आपके पास से करो। कौन सी बातें थी जो आपको सेटिस्फाई कर रही थी मेरे पास लाने? ऐसा था ये। क्या एक तो बात ये थी, आपने पहली बार में एक दो बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछे, उनके अंदर आपने एक बात कही कि इस ये काम आपका ऐसे होगा और दूसरा काम जिस बच्चे के बारे में आप पूछ रहे हो उसके कुछ नंबरों के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसी भी एजेंट ने आज तक ये बातें नहीं बताई, किसी ने ये आप किसी और बेटे की बात कर रहे हो, दूसरे पोते की बात कर रहे हाँ, हो, दो- जिसकी मैंने कहा था इम्प्रूवमेंट कर दो। हाँ, धोता है। जी जी जी, तो उसके बारे में भी बात की, तो उन बातों ने देखते हुए हमारे मन के अंदर ये बात लगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छी दिशा में कर रहे हैं। बाकी और तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी आपने जो ये काम किया है हम इससे बहुत अप्रेस हैं। जी थैंक यू। सेकेंडली, ऐसी भी फैमिली हैं जो लेट सवेर पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, वो एक जेन्युइन पर्सन के पास पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से दूरदृष्टि थी अंकल जी की कि जिन्होंने देखा परखा कि हाँ भी वेस्ट फ्रांसिस काम करा सकता है। एक्चुअली मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, अगर ऑनेस्टी के साथ चलोगे तो डेफिनेटली कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो शायद आपको फेथ ना करें, लेकिन ऐसे भी लोग बैठे हैं जैसे अंकल जी हैं कि जिन्होंने दुनिया देखी है कि हाँ वो इस बात को वास्तव में बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं कि ये पर्सन जेन्युइन बोल रहा है। तरीका यही है। चलिए, बल सिंह बैठे जी, आप फादर हैं, तो थोड़ा सा बताइए कितने परेशान रहे और अब कितने खुश हो आप? खुशी तो इतनी है जी, जैसे मान लें एक दिमाग को होता है ना, वो दिमाग किसी भी ज़्यादा है। जी जी जी, खुशी तो इतनी है जी। क्या क्या परेशानी इतनी थी जी पहले, अच्छा 6 महीने पहले, कि जैसे बुखार एकदम चढ़ गया। ऐसा क्यों? वही बात जैसे वाले पुरानी बात दिमाग में आ जाए कि आपने ये क्या करना है, ये क्या नहीं करना, फाइल दे के आए, लगाई कि नहीं लगाई। जैसे पहले एजेंटों के पास गए, उन्होंने पैसे पहले दे दिए और बोल दिया अभी आपका 3 महीने का प्रोसीजर है, आपको 3 महीने बाद पता चलेगा। 3 महीने बाद गए, 3 महीने बाद गए, अभी 3 महीने और लगेंगे। जी 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 बस ऐसे ऐसे करते हो दिमाग में वही काम। जी अब के बार हमने ये नहीं देखा जी कि हम वहाँ प्रदीप सर पे फोन करें या ना करें। लड़के को बोल दिया था कि तेरी जिम्मेदारी है, जो तूने करना अच्छा है, ठीक है। और एक आपका ये है, वो लगे था जी जैसे हम आए थे ना भी, पवन तेरा काम हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो जब हम घर यहाँ से सीढ़ी उतर रहे थे तो 90 जब बोल रहे तो 100 का 100 होएगा जी। तो उसके बाद हमने आस कर ली थी जैसे भी आज रब बरसेगा तो बरसेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। स्टूडेंट के फादर एंड ब्रदर जी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कौन मैं, ये तो चलो वीज़ा लग गया, बड़ी खुशी हुई। अभी तेरी जो एक्चुअल जर्नी है स्टार्ट होती है। आपने मेरे को फेथ किया, थैंक्स फॉर दैट। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ईमानदारी से मैं हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसे चलूँ जैसे आपके साथ हूँ। बट कीप इन माइंड अभी तो शुरुआत हुई है, यूके का वीजा लगा है, डज नॉट मीन कि तूने मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। ये अब आपका मतलब एक तरह से जो मेन अभी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हुआ है। अगर नहीं पड़ेगा ना तो 2-3 साल बाद इंडिया वापस दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है यू आर गोइंग फॉर द एजुकेशन पर्पज। पढ़ाई कंप्लीट करेगा, साथ में ठीक है आपको वर्क करना हो तो वर्क करो, वैकेशंस में आ रहे हैं जब काम करने की परमिशन है काम करो, ठीक है। पूरा अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, स्टडी कंप्लीट करेगा तो डेफिनेटली अगर यूके में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंडिया में भी वापस आएगा
तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सेटलमेंट की, अच्छे लेवल पे अर्निंग करने की। बट कीप इन माइंड एयरपोर्ट से उतरते ही ये मत सोचना कि पौंड कहाँ से तोड़ूं, ठीक है, टाइम लगता है हर चीज में, Yes, yes. ठीक है, बट अपना फोकस सिर्फ स्टडी में रखना है। 3 साल बाद 2016 पास आउट है तुम, यस सर 3 साल बाद तुझे ये दिन देखने को मिला है कि तेरा वीजा है। ठीक। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि इस कैरियर को बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं वीजा लगने के बाद, ठीक है, अपने आप को मतलब ये सोच लेते हैं कि बस अब सब कुछ हो गया है। ये तो सर आपका फर्स्ट है, यस सर वहाँ जाके पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, ये तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ाई करोगे। तो कीप इन माइंड ये सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोनों से ठीक है। कि जब भी आप इसको भेज रहे हो ठीक। तो ये सबसे पहला टारगेट ये है, क्योंकि अभी ये कितने का है, 18-20 साल का तो सर मैं है उसको अभी। बार बार बोलता हूँ जी। जी, पढ़ना पहले है, जी बाकी काम बाद में। हाँ कमाना कम कमा लो, पढ़ाई पहले। हाँ, देखिए पढ़ाई नहीं करो, अभी तो बहुत एज है इसके पास अर्निंग करने की, अभी जो टाइम है ना वो पढ़ने का है। बिल्कुल अभी अगर ये हार्ड वर्क करेगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा तो करियर ब्राइट करियर है, बिल्कुल। लेकिन अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो करियर जीरो है। ठीक है। तो थैंक यू जी। इसी के साथ मैं पवन के साथ हूँ जो कि मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में जा रहा है जी, यूके, बैचलर मैक्रोट्रॉनिक्स, एंड बच्चे का वीजा आ चुका है और ये विद इन मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर आप फ्लाई कर रहे हाँ हो। जी। तो बेस्ट ऑफ लक थैंक्स सर एंड प्लीज जो मैंने बोला है वो जरूर करना है। Right. थैंक यू जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आगे शेयर करो, और वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, अपना जलंधर, अमृतसर, या फिर आपका पटियाला एंड मेलबर्न, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ जाइए जेन्युइन गाइडेंस के लिए। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप जिस कंट्री के लिए एलिजिबल है उस कंट्री के बारे में आपको यस नो बोला जाएगा। और अगर एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि इस फील्ड में जेन्युइनिटी हमेशा चलती है, अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड होगा तो फिर आपका फ्यूचर है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे, अच्छे तरीके से जाओगे तो ब्राइट फ्यूचर रहेगा और लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू, सत श्री अकाल।